दोस्तों, एक दौर था जब इंसान अपने सभी काम अपने हाथ से किया करता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंस और टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई और वो तमाम काम आज मशीनें कर रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने इंसानों की लाइफ को आसान बना दिया है, मगर इसने इंसानों के हाथ से कई ऐसे काम भी छीन लिए हैं जो लोगों के लिए उनके रोजगार थे। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होती है तो कई सारे लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही एक दौर की शुरुआत हो चुकी है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आज एआई ने ऐसे कई कामों को मुमकिन कर दिखाया है जो कुछ साल पहले तक नामुमकिन थे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स और वो तमाम ऐसी डिवाइसेस जो हमारी वॉइस इंस्ट्रक्शन पर काम करती हैं, सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही पॉसिबल हो पाई हैं। वैसे देखा जाए तो ये चीजें हमारी जिंदगी को आसान तो बना रही हैं, मगर इन्हीं की वजह से आज लाखों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। गूगल ने आज एआई की वजह से 70% जॉब्स को खत्म कर दिया है, यानी कि वो तमाम लोग जो कभी गूगल में काम करते थे, रोबोट्स के आने की वजह से उनमें से सिर्फ 30% लोग ही बाकी रह गए हैं। आज से कई साल पहले तक लोग शोरूम में ऑटो टेकिंग का काम करते थे, जिसमें वो लोगों को किसी भी गाड़ी के फीचर्स और स्पेक्स के बारे में गाइड करते थे। मगर गूगल के आने की वजह से लोग गाड़ियों के स्पेक्स गूगल पर ही देख लेते हैं। जिन लोगों ने हालातों को देखते हुए खुद को अपग्रेड कर लिया, उनकी जॉब तो बच गई, मगर बाकी लोगों के लिए शोरूम में कोई काम ही नहीं बचा और आखिर उन्हें भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। जो कार ड्राइविंग की जॉब पर रिलाई करते हैं, उन करोड़ों लोगों की जॉब भी आज सिर्फ एआई की वजह से खतरे में है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों की बढ़ती हुई तेजी की वजह से वो दिन दूर नहीं जब गाड़ियों में ड्राइवर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज से कुछ साल पहले तक हम किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करके सीधा कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते थे, मगर आज वही जगह चैट रोबोट ने ले ली है, जो कि एक ऐसा रोबोट है जो आपको किसी भी मसले का हल बता सकता है। आज अमेज़न और वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ही कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। यही नहीं बल्कि आज ऑटोमोबाइल कंपनियों में भी गाड़ियों को रोबोट्स की मदद से ही असेंबल किया जाता है। और अमेरिका में तो आज तमाम ऑटोमोबाइल कंपनियां बिल्कुल ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। अगर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में एक ऐसा रोबोट टूल आ चुका है जिसकी वजह से आज दुनिया में करोड़ों लोगों की जॉब खतरे में है। इस बोट का नाम चैट जीपीटी है, मगर ये चैट जीपीटी आखिर है क्या और ये काम किस तरह से करेगा, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, असल में चैट जीपीटी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी इंसानी लैंग्वेज को समझ सकता है, और यही नहीं बल्कि उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी भी मुश्किल टास्क को बड़ी ही आसानी से कंप्लीट कर सकता है। ये आपकी कोडिंग में से एरर को निकाल सकता है, आपका पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है, यहाँ तक कि आर्टिकल और मूवी स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। आपको सिर्फ सर्च बार में अपना सवाल लिखना होता है और वो कुछ ही देर में आपको उसका जवाब भी दे देता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का रोबोट ही है, मगर ये दूसरे रोबोट से बहुत ही ज्यादा एडवांस है, क्योंकि आज से पहले इतना एडवांस एआई रोबोट नहीं देखा गया। चैट जीपीटी को ओपन एआई नामी एक कंपनी ने बनाया है। चैट जीपीटी को दिसंबर 2015 में सैम अल्तमान, इलोन मस्क और कुछ और लोगों ने मिलकर बनाया था। फिर 2019 में जाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी की। अगर देखा जाए तो 2015 से लेकर 2019 तक ओपन एआई बहुत से एआई टूल्स इजाद कर चुकी थी, मगर चैट जीपीटी इनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई। चैट जीपीटी का सबसे पहला नाम GPT-3 था, जिसे बाद में अपग्रेड करने पर इसे चैट जीपीटी का नाम दे दिया गया। ये टूल लॉन्च होते ही वायरल हो गया और सिर्फ 5 दिनों में इसे 1 मिलियन यूजर्स इस्तेमाल करने लगे, जबकि फेसबुक और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों को ये नंबर अचीव करने में कई महीने लग गए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि चैट जीपीटी पर आप अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं, तो गूगल भी तो यही काम करता है। फिर ये गूगल से किस तरह से अलग है? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि गूगल के पास कोई भी अपनी मेमोरी मौजूद नहीं। जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो वो हर दफा उसे एक नया इनपुट समझता है, यानी कि गूगल से हम अपनी पिछली सर्चेस के बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकते और ना ही वो खुद उन्हें रीड कर सकता है, यानी कि हम गूगल के साथ एक प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। जबकि चैट जीपीटी पर आप जब भी कुछ सर्च करते हो तो वो पिछले जवाब को जहन में रखते हुए आपको आपके दूसरे सवाल का जवाब देता है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे कि चाइना की पॉपुलेशन इतनी तेजी से कम क्यों हो रही है, तो वो आपको उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेगा। लेकिन अगर आप उसे बोलोगे कि मुझे इसका जवाब सिर्फ 20 वर्ड्स में दो, तो वो आपको 20 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देगा। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग और आर्टिकल कुछ ऐसे काम हैं जो चैट जीपीटी से बेहतर कोई भी एआई नहीं कर सकता। आज चैट जीपीटी ने इंसान की प्रोडक्टिविटी को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, ये तो बात हो गई चैट जीपीटी के पॉजिटिव्स की, मगर इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे जैसे ये एडवांस हो रहा है,
आने वाले वक्त में राइटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, ट्रांसलेशन और कोडिंग जैसे कई काम बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोगों के हाथ से उनकी जॉब चली जाएगी। इसके अलावा इसका काम कई गलत कामों के लिए भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ लोग इससे हैकिंग और फेक वेबसाइट बनाते हुए पकड़े गए हैं। स्टूडेंट्स पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स चैट जीपीटी से नकल करते हुए पकड़े जा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि चैट जीपीटी पर किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी मिल जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स खुद से मेहनत किए बगैर अपनी असाइनमेंट चैट जीपीटी की मदद से कंप्लीट करने लगे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आने वाले वक्त में चैट जीपीटी गूगल की तरह ही हमारे मोबाइलों में आम होगा? अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से चैट जीपीटी पॉपुलर हो रहा है, लगता तो है कि इसका इस्तेमाल हमारी जिंदगी में आम होने लगेगा। मगर इस निजाम को चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, क्योंकि इसे चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा कंप्यूटर पावर की जरूरत पड़ती है, जबकि चैट जीपीटी की एक सर्च गूगल की 100 सर्चेस के बराबर है। इसीलिए बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होना नाकाम नजर आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो एआई जिस तरीके से आज तरक्की कर रही है, वो बहुत से लोगों की जॉब को खत्म कर देगा। दोस्तों, ये बात तो सच है कि एआई के आने के बाद बहुत सी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, मगर एआई के आने की वजह से बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी होंगी, जिनमें आहिस्ता आहिस्ता लोग शिफ्ट होने लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम हिस्ट्री को समझ लेते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंसान खेतीबाड़ी करने के लिए बैल का इस्तेमाल करता था, मगर आज वही जगह ट्रैक्टर्स और बाकी मशीनों ने ले ली है। यही नहीं बल्कि आज से कुछ साल पहले जब कंप्यूटर आया था तो बहुत से लोगों को ये लगा था कि हमारी जॉब्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, मगर कंप्यूटर के आने के बाद लोगों के लिए रोजगार के जराए और भी बढ़ गए। इसीलिए एआई के आने के बाद भी बहुत सी जॉब्स क्रिएट होंगी। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो जॉब्स कौन सी होंगी, लेकिन लोगों के लिए रोजगार के जराए और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि एआई की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आज से कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि लोग यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर पैसे कमाएंगे। इसीलिए एआई के आने के बाद भी हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सी जॉब्स क्रिएट होंगी। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके।